अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये ब्रेकफास्ट टाइम है यहाँ होटल में और ये भाई यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। इस होटल में जो ब्रेकफास्ट है ये फ्री है और ये 8 to 10 सुबह मॉर्निंग में 8 से 10 बजे तक ये ब्रेकफास्ट होता है। आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ चीज़ें इन्होंने नाश्ते में रखी हुई हैं। किसी भी जगह पे जब हम नाश्ता करते हैं तो ये वहाँ की जो अपनी लोकल ट्रेडिशंस होती हैं, रवायात होती हैं, उसके मुताबिक कुछ चीज़ें उन्होंने नाश्ते के अंदर रखी होती हैं। कि आप देखें कि ये ग़ालिबन सैंडविचेस हैं, ब्रेड जिन पे लगी हुई है, ब्रेड के साथ कुछ और टमाटर वगैरह हैं, ये आमलेट है और ये कैरेट्स के साथ जो है ये फ्रेंच फ्राइज़ हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये ब्रेड के पीसीज हैं और ये एप्पल इन्होंने काट के रखा हुआ है। ये कुछ साल्ट पेपर वगैरह यहाँ पे हैं और अगर आप इसको देखें तो ये इसमें ऑनियन है, सैलड्स हैं, बॉयल एग्स तो तकरीबन जहाँ भी आप नाश्ता कर लें वहाँ पाए जाते हैं। हाँ, ऑलिव्स जो हैं ये बहुत यहाँ पे फ्रेश और अच्छे हैं और ये भी इनकी टर्किश लोगों की जो ग़िज़ा है लगता है उसका एक अहम जुज़्व है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो ऑलिव्स जो हैं वो हैं। और ये ब्लैक ऑलिव्स दिखने में तो वो इतने अच्छे शायद फील नहीं होते, लेकिन उनका टेस्ट बहुत कमाल का होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये टमाटोज़ हैं और खीरे वगैरह सलाद के अंदर मौजूद हैं और ये सलाद की और चीज़ें भी यहाँ मौजूद हैं। ये पनीर वगैरह जो है, चीज़ पनीर, ये मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में ये लोग खाते हैं और इसको उन्होंने यहाँ पे देखें अच्छे तरीके से रखा हुआ है। और इसमें ये कुछ गोश्त से बनी भी चीज़ होती है, लेकिन ये वैसे तो टर्किश हलाल है सारा, लेकिन फिर भी हम लोग ज़रा अवॉइड करते हैं इसको लेने से, क्योंकि हमें इसके बारे में सही पता नहीं होता। जूसेस वगैरह जो हैं इन्होंने ये ऊपर रखे हुए हैं। ये ऊपर वाली लाइन में आप देखें तो ये मक्खन है, फिर पनीर है और फिर नीचे ये जैम्स वगैरह हैं मुख्तलिफ जो उन्होंने यहाँ पे दी हैं। और ये योगर्ट यानी दही जो है ये भी इन्होंने यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है। और कुछ लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं और वो ख़ास किस्म का नाश्ता करते हैं, तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं कि हनी भी इन्होंने इसमें रखा है और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं। ये स्वीट है टर्किश डिलाइट, काफ़ी फेमस है यहाँ पे, ये आमतौर पे बाहर दुकानों में बिक रही होती है। तो ये भी इन्होंने नाश्ते के अंदर अपना हिस्सा बनाया है। और ये आप देख सकते हैं केक है, ये जैसे होममेड केक होता है उस टाइप का, इसमें कोई भी ऐसी चिकनाई वगैरह वाली चीज़ नहीं है और ये टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। और ये आप बिस्किट्स वगैरह देख सकते हैं कि इन्होंने ये बिस्किट जो हैं ये नाश्ते में रखे हैं। तो चलिए नाज़रीन, नाश्ते का आगाज़ करते हैं और कुछ सामान जो है वो हम नाश्ते के लिए लेते हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले कुछ जूस और फ्रूट से इसका आगाज़ करते हैं। यस, आई विल टेक टी लेटर, नॉट नाउ। जी तो नाज़रीन, ये कुछ थोड़े से एप्पल मैंने लिए हैं और जूस, और इससे नाश्ते का आगाज़ करते हैं। ये भाई पूछ रहे थे कि आप कॉफ़ी लेंगे या चाय लेंगे, तो मैंने उनसे कहा कि अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बाद जो है वो चाय आपसे लूँगा। इनकी ख़ास टर्किश टी होती है, वो हमारी चाय से थोड़ी डिफरेंट होती है। ये आप देख सकते हैं कि एक फैमिली मौजूद है यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट कर रही है। इनकी ब्रेकफास्ट की टाइमिंग सुबह 8 से 10 बजे तक होती है, तो लोगों की कोशिश होती है कि वो जैसे ही नाश्ते का टाइम शुरू होता है तो कोशिश होती है कि वो पहली फुर्सत में नाश्ता कर लें और फिर अपने बाकी कामों की तरफ निकल जाएं। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने ब्रेकफास्ट का जो आगाज़ था, स्टार्टर था, थोड़े से एप्पल्स और जूस, ये फ़िनिश कर लिया है। आइए अब और नाश्ते की तरफ चलते हैं। आज मैं नाश्ते के लिए थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसलिए ये नाश्ते वाला जो इनका रूम है, एरिया है, ये तकरीबन खाली पड़ा हुआ है।
कल जब मैं तकरीबन यहाँ पे आया था मुझे ज़रा भूख ज़्यादा फ़ील हो रही थी, तो जैसे ही इनका टाइम स्टार्ट हुआ तो मैं आ गया था। तो उस वक़्त इनके पास यहाँ पे काफ़ी लोग थे, तो आज भी थोड़ा सा लेट हो गया, तो उस वजह से है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नाश्ता करके जा चुके हैं। और इनकी जगह ये मुझे बहुत पसंद आई है। ये आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये इनका लॉन है, ओपन स्पेस है, और ओपन स्पेस में इन्होंने ये इसको शीशा लगा के और इस तरह एक आयरन का फ्रेम बना के और शीशा लगा के इसको बंद कर दिया है। और एक बहुत अच्छा सा जो इन्होंने इंटीरियर जो है अंदर दिया है, बहुत खूबसूरत सा, जिससे देखिए बारिश से और ठंड से ये महफूज हो गया है। और लेकिन बड़ी आसानी के साथ लोग अंदर बैठ के बहुत अच्छा सा, अगर तेज़ बारिश भी हो रही हो, ज़्यादा सर्दी भी हो, तो ये बाहर से एक अच्छा सा उसका व्यू जो है वो ले सकते हैं। तो जी नाज़रीन, चलें नाश्ते का बाकायदा आगाज़ करते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। जी, तो ये नाश्ते का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये मैंने एक इनका ये स्लाइस लिया है, सैंडविच टाइप है, साथ कुछ फ्राइज़ हैं, एग्स लिए हैं और ऑलिव लिए हैं। ऑलिव इनके मुझे बहुत पसंद हैं, ये बहुत फ्रेश होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। और ये इनकी टर्किश टी है, ये जिसको हम पाकिस्तान में एक हमारी ब्लैक टी होती है और एक ग्रीन टी होती है, ये दोनों के दरमियान की कोई चीज़ है। ये दोनों में से नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये सेकंड स्टेप में ब्रेकफास्ट में ये मैं कुछ चीज़ें ले रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह इसके बाद देखते हैं कि और इनके नाश्ते के साथ हमने क्या करना है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इनके नाश्ते के साथ इंसाफ किया जाए। जी तो नाज़रीन, नाश्ता जारी है। नाश्ता इनका काफ़ी हैवी है, तो आस्ता आस्ता जो है ये मैं नाश्ते के साथ इंसाफ कर रहा हूँ। जी, तो ये नाश्ते का जो सेकंड पार्ट था उसके साथ मैंने तकरीबन इंसाफ कर लिया है। अब नाश्ते के बाकी हिस्से की तरफ चलते हैं, ताकि वो हमसे गिला ना कर सके कि आपने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। जी, तो ये थर्ड स्टेप में नाश्ते का आगाज़ करते हैं। ये चाय मैंने इनसे दोबारा ले ली है कि वो चाय उसके साथ ख़त्म हो गई थी, और ये मैंने एक, जैसे आप कह सकते हैं हमारी पराठा टाइप रोटी होती है, उसका एक पीस लिया है, ब्रेड का पीस है। एक ये इनकी अपनी ख़ास किस्म की एक ब्रेड होती है, ये इस चाय के साथ ये बहुत शौक़ से लेते हैं। ये थोड़ा सा जैम है और बटर है। तो अब ये नाश्ता इंशाल्लाह करते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कुछ और लोग भी नाश्ते के लिए आ रहे हैं। चाय और कॉफ़ी की ऑप्शन जो है वो सारे ही जो इनके गेस्ट हैं उनको दी जाती है। जी, तो नाश्ता मैंने तकरीबन ख़त्म कर लिया है, लेकिन ये एक केक का पीस है, मैंने कहा इसके साथ भी ज़रा इंसाफ जारी रखा जाए। इतना यानी अच्छा नाश्ता करने के बाद एक चीज़ जो फ़ील हुई वो ये है कि जैसे हम अपने यहाँ थोड़ा सा नाश्ता करते हैं तो हमारी चीज़ों में हैवीपन ज़्यादा होता है, हमारे पराठे वगैरह में और उसमें, लेकिन
मुझे बिल्कुल भी कोई भारीपन जो है वो तबीयत में फ़ील नहीं हुआ। लेकिन अगर आप काउंटिंग करें तो छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये मैंने उससे थर्ड दफ़ा ये कॉफ़ी ली है, सॉरी इनकी चाय ली है। तो ये टर्किश टी जो है ये बहुत अच्छी और टेस्टी है और काफ़ी आपकी थकावट को और सुस्ती को दूर करती है। तो मैंने उसको बोला था मुझे हाफ़ कप दे दो, लेकिन उसने मेरे ख्याल से समझ नहीं आई, ये शायद गलती से पूरा ही डाल दिया। ये जो टर्किश टी का कप है ये बहुत ही स्टाइलिश सा इनका कप है। ये ईस्टर्न जो कल्चर है उसकी रवायात को ये शो करता है। ये अपने टर्किश ड्रामास जो हम लोग देखते हैं हमारे काफ़ी मशहूर हुए हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो कई जगह पे आपको जो कहवा वगैरह सर्व किया जाता है तो इसी तरह के कप्स में शो किया जाता है, सर्व किया जाता है सॉरी। ये पूरी कोशिश करते हैं टर्किश के जिस जगह पे ये चीज़ कर सकें तो वहाँ पे अपनी रवायात को ज़िंदा करें और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की ये कि एक बहुत बड़ी रीज़न भी है। जी तो व्यूअर्स, नाश्ता हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यतअमना व सक़ाना व आवाना व अरवाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अब ये हम अपने रूम की तरफ वापस चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड ब्रेकफास्ट है। थैंक यू।